बीच धारावी से कांग्रेस के जीतने की खबर है। मुंबई का पहला नतीजा इस वक्त आ चुका है। मेरे सहयोगी बता भी रहे थे। नाव पूजा त्रिपाठी जी, फर्स्ट कमेंट आपका, ये पहला जो नतीजा आया वो कांग्रेस के पास है। एक और बड़ी खबर बता दो पूजा जी, प्लीज बने रहिएगा। मुंबई से पहला नतीजा इस वक्त आ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बड़ी खबर, धारावी से कांग्रेस की जीत। धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मुंबई से पहला नतीजा आ चुका है। बीएमसी चुनावों का पहला नतीजा, धारावी से कांग्रेस की जीत। हालांकि कांग्रेस का ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस हम देखें तो कांग्रेस प्लस 5 सीटों पर ही आगे दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्लस 75 सीटों पर अपनी बढ़त दिखा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट, उसके साथ एमएनएस भी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी, वो 60 सीटों पर इस वक्त आगे नजर आ रही है। 227 सीटों की ये बीएमसी। पूजा त्रिपाठी जी, फर्स्ट कमेंट आपका धारावी से कांग्रेस की जीत पर। मैं धारावी के कार्यकर्ताओं को, धारावी की लोकल बॉडी यूनिट को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने विकास बनाम विवाद की लड़ाई में विकास पर मुहर लगाई है, और इसके लिए मैं उस पूरी पार्टी के लोकल यूनिट को बधाई देना चाहूंगी। और अभी तो इलेक्शन रुझान है, देखिए अभी कई जगहों पे मैं देख रही हूँ कि 5 जगहों पे कांग्रेस आगे। हो सकता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स में ये डिस्प्ले करे, इलेक्शन रिजल्ट्स में आए कि हम इंडिपेंडेंटली लड़े, हम अपने पूरे माइट से लड़े। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत पॉजिटिव कैंपेन पे लड़े हम, और इलेक्शन कमीशन की सारी सारी कंट्रोवर्सीज और सारे प्रयास जिस तरीके तरफ झुके हुए थे वो हम सबके सामने हैं। कल ही एक नोटिफिकेशन आया कि पीएडीयू ईवीएम का एज अ बैकअप इस्तेमाल किया गया। ये नोटिफिकेशन पार्टीज के साथ डिस्कस किया गया ना। इसको 15 दिसंबर 2025 की को जब बीएमसी और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, तब ये नोटिफिकेशन नहीं आया था। ये इलेक्शन के एक दिन पहले बताया जा रहा है। आप इलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में एक नई मशीन का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ बैकअप, जिसकी जरूरत क्यों पड़े ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। लेकिन ना आपने पार्टियों से सलाह लिया और ना आपने कैंडिडेट से सलाह लिया, आपने बस एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दी। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसका मैंने पहले भी इस्तेमाल किया। तो पूरा नहीं, लेकिन आप जिनको विसंगति बता रहे हैं, विपक्षी और खासतौर पर जो बीजेपी है वो कहती है कि आप हारने से पहले ही बहाने ढूंढने लग जाते हैं। जहां आप जीत जाते हैं वहां आपको सब कुछ ठीक नजर आता है, जहां आप हारते हैं वहां पर आप सवाल उठाने लगते हैं। मुझे बताइए, अभी मैं एक इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, एक बच्ची ने आकर बताया कि जब वो अंदर गई और इंक को मिटाने की कोशिश की तो उसने बोला ये कैसे इंक है जो 2-3 महीने में ही आ रही है। तो वहां का बूथ एजेंट बोलती है देखिए कुछ नया होता है, कुछ चेंज लाते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपकी इनडेलिबल इंक जो 2-3 महीने तक नहीं मिटनी चाहिए थी, अगर वो एक नॉर्मल सैनिटाइजर से मिट जा रही है, तो इससे डरना तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, शिंदे लेड शिवसेना को भी चलना चाहिए, पर वो नहीं डर रहे हैं। यही बता रही है आपको कि दाल में कुछ खा रहा है, वो नहीं डर रहे हैं, वो अपनी जीत का जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं तो विपक्ष, ये जो सारी जो धांधलियां चल रही है, इसका पूरा का पूरा जो बर्डन है वो विपक्षी पार्टियां उठा रही ना। एक के बाद एक आप तमाम अलग अलग जगहों पर, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, आपका परफॉर्मेंस वैसा होता नहीं है जैसा कि आप दावे करते हैं। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद फिर आप सवाल उठाते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी आपने देख लिया और इधर यहां भी आपके बीएमसी के चुनावों को देख लीजिए।